अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो हायरार्की ऑफ साइंसेस के बारे में है। हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे यूनिवर्स के छोटे से छोटे साइज से लेकर बड़े से बड़े साइज की तरफ हम जाएंगे, वैसे वैसे साइंसेस, नेचर ऑफ साइंसेस चेंज होती जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप एक्सिस देखें तो लेफ्ट साइड पर आपको डायमीटर इन मीटर्स मिलेगा, यूनिट है मीटर्स। और राइट साइड पर अगर आप देखें तो आपको साइंसेस नज़र आएंगी कि कौन सी साइंस कितने साइज की चीज़ों को डील करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल नीचे शुरुआत में, जहाँ पर हमारे पास है स्ट्रिंग थ्योरी, जिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो कि ये बताती है कि कायनात की हर चीज़ छोटे छोटे स्ट्रिंग से मिलकर बनी है। इस थ्योरी को हम फिज़िक्स में देखते हैं। इसी तरीके से जब हम 10 टू रेज़ पावर 12 पर जाते हैं, अभी हम 10 टू रेज़ पावर 15 की बात कर रहे थे, बल्कि उससे भी नीचे तो हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर रहे थे। लेकिन जब हम पार्टिकल्स लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एटम और पार्टिकल्स के लेवल पर फिज़िक्स आ जाती है। इन चीज़ों को पढ़ने के लिए हम फिज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं, हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। अगर फिज़िक्स की बात की जाए तो पार्टिकल फिज़िक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स दो ब्रांचेस हैं जो कि एटम्स और पार्टिकल्स को स्टडी करती हैं, जो कि 10 टू रेज़ पावर -6 से लेकर 10 टू रेज़ पावर -12 तक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में हमारे पास मटेरियल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। हम अब ऊपर चलते हैं और जब हम सेल के साइज पर पहुंचते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं सेल, तो हमारे पास सेल को स्टडी करने के लिए लाइफ साइंसेज आ जाती हैं। यहाँ पर हम फंक्शनल बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसमें फिजियोलॉजी है, मेडिसिन है, और सेलुलर बायोलॉजी को पढ़ते हैं, जिसमें बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स है। तो सेल की जितनी भी स्टडी की जाती है, सेल आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा यूनिट है हमारी बॉडी का, उसको लाइफ साइंसेस के अंडर रखा गया है। तो हम यहाँ पर लाइफ साइंसेस को देखते हैं। लेकिन अब हम आते हैं ह्यूमन के साइज पर, एक इंसान के साइज पर। और जब हम इंसान को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हम जब उसके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं तो सोशल साइंसेज आ जाती हैं, सोशियोलॉजी आ जाती है, लॉ, एथिक्स, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी आ जाती है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी दोनों आ जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज के ज़ुमरे में आती हैं। लेकिन उसके साथ साथ फिर हम जब थोड़ा सा बड़े स्केल पर जाते हैं, ज़मीन के स्केल पर जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन के स्केल पर यानी 10 टू रेज़ पावर 6 मीटर पर जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फिज़िक्स आ जाती है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी मोशन, प्लैनेटरी साइंसेज आ जाती हैं, कॉस्मोलॉजिकल साइंसेज आ जाती हैं। और ज़मीन को स्टडी करने के लिए हम जियो साइंसेज का भी सहारा लेते हैं, जिसमें मीटेरोलॉजी भी आती है, जियोलॉजी भी आती है। लेकिन एस्ट्रोनॉमी अभी बहुत आगे जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम जब सोलर सिस्टम पर जाते हैं तो यहाँ पर भी हम एस्ट्रोनॉमी को आगे देखते हैं, हम चीज़ों को स्टडी करते हैं, हम सोलर सिस्टम को स्टडी करते हैं, डिफरेंट और प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, सन को स्टडी करते हैं। 10 टू रेज़ पावर 12 मीटर्स तक हम पहुँच चुके हैं, तो एस्ट्रोनॉमी आ रही है। फिर अगर हम गैलेक्सी के साइज़ पर जाते हैं, अपनी गैलेक्सी को देखते हैं, उसके बीच के ब्लैक होल को देखते हैं, उसके सितारों को देखते हैं, अरबों सितारों को देखते हैं, तो हम फिज़िक्स की एक ब्रांच एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर रहे होते हैं। और फिर अगर गैलेक्सी से निकल कर हम विजिबल यूनिवर्स की तरफ जाएं, 10 टू रेज़ पावर 27, बहुत बड़ा साइज़ है इस वक्त। तो यहाँ पर अगर हम जाएं तो हम देख सकते हैं कि इस वक्त भी हम एस्ट्रोनॉमी में चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी बहुत बड़ी कॉस्मोलॉजी, बहुत बड़ी चीज़ों को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि हमारे यूनिवर्स में है। उसमें ब्लैक होल्स हैं, उसमें न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, उसमें क्वाज़ार्स हैं, उसमें मुख्तलिफ गैलेक्सीज़ हैं, दूर की गैलेक्सीज़ हैं, पास की गैलेक्सीज़ हैं, उसमें वॉइड्स हैं जहाँ कुछ भी हमें नज़र नहीं आता, उसमें नेबुलाज हैं जहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कॉस्मोलॉजी में पढ़ते हैं। और अगर हम इससे भी ऊपर जाएं
तो हम पैरेलल यूनिवर्स की तरफ जाते हैं, जो कि एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, लेकिन अभी तक हम इसे एक्सपेरिमेंटली साबित नहीं कर सके। जैसे कि स्ट्रिंग थ्योरी, जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक हाइपोथेसिस हमें मिलता है कि हर चीज़ स्ट्रिंग से मिलकर बनी है, लेकिन अभी तक इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं हो सकी। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम डिफरेंट साइंसेस जो पढ़ते हैं उसकी जो आपस में कनेक्शन है वो यूनिवर्स के साइज से ताल्लुक़ रखता है। तो यूनिवर्स का साइज़, जिस तरीके से हम जिन चीज़ों को स्टडी करते हैं उनका साइज़ बढ़ता या कम होता है, इसी तरीके से हम साइंस की एक सेक्शन से, एक फील्ड से दूसरी फील्ड की तरफ जंप कर जाते हैं। तो जब छोटी साइंसेस को हमने पढ़ना है तो हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जब हमने बड़ी साइंसेस को, बड़ी चीज़ों को पढ़ना है तो हम रिलेटिविस्टिक फिज़िक्स या साइंसेस की तरफ चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आप मुख्तलिफ साइंसेस क्यों पढ़ते हैं। तख्ते ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।